स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, अतिथि सहायक प्राध्यापक, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का 2 भाग पहले से हमने बना चुका है, जिसमें हमने जाना था क्या ब्रांडिंग होता क्या है और ब्रांडिंग के प्रकार क्या हैं। अब इसमें हम कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे या ढंग जिससे निश्चित होती है ब्रांडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ ब्रांडिंग। तो पहला है विशेष नाम। विशेष यानी स्पेशल नाम, यानी जो निर्माता है वो अपने ब्रांड नाम, अपने नाम को एज अ ब्रांड ना यूज़ करके क्या करते हैं, दूसरा कोई अलग नाम ढूंढते हैं, उसको कहा जाता है विशेष नेम। जैसे कि जय इंजीनियरिंग वर्कर लिमिटेड हैं, वो क्या करते हैं, कोलकाता में वो उनका सामान जो प्रोडक्ट है वो निर्मित होता है, जिसमें वो बिजली के पंखे, सिलाई की मशीन, वाटर कूलर, प्रेशर कुकर आदि उषा के नाम से बेचते हैं। वो कहलाता है विशेष नाम। दूसरा है विशेष चिन्ह। जब कोई विशेष नाम का प्रयोग नहीं करता है कोई निर्माता, तो वह विशेष चिन्ह का प्रयोग करता है। भाई चिन्ह यानी कोई भी निशान जिससे आप उस प्रोडक्ट को पहचान सको, क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको ब्रांड का नाम बोलने में या याद रखने में बहुत कठिनाइयाँ होती। तो क्या उस प्रोडक्ट को उसमें छपे हुए चित्र के या चिन्ह से पहचान लेते हैं। जैसे कि कैंची में छपा हुआ सिगरेट, या फिर खजूर छपा है किसमें, डालडा घी में, तितली छपा हुआ बूट पॉलिश। ऐसे कई सारे वस्तु हैं जिसमें कि चित्र या चिन्ह बना होता है, विशेष चिन्ह बना होता है, जिससे वस्तु को आसानी से पहचाना जा सकता है। तीसरा है निर्माता के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो निर्माता है वो खुद अपने नाम को यूज़ करके ही उसको उस प्रोडक्ट का ब्रांड रखता है। जैसे कि कई वस्तु है बाटा। भाई वो बाटा इतना प्रचलन है चप्पल जूतों के लिए, उस बाटा लिमिटेड का नाम ही बाटा है, तो उसने ब्रांड नेम भी क्या रखा है, बाटा। कंपनी का नाम भी क्या है, बाटा, और उसने अपने ब्रांड का नाम भी बाटा ही रखा है। तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपने कंपनी नाम को ही ब्रांड का नाम भी बनाती है, उसी को कहते हैं निर्माता के नाम पर किया गया ब्रांड का नाम। अब नेक्स्ट जानेंगे कुछ अच्छे ब्रांड की विशेषताएं। भाई अच्छे ब्रांड कैसे आप कह सकते हो कि वो अच्छा है, तो उसमें पहला है भाई एक निर्माता द्वारा अपनी वस्तु के लिए कोई भी ब्रांड चुना जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है। बस एक चीज़ है कि आप एक ही नाम का 2 ब्रांड नहीं चला सकते हो। जिसका प्रयोग पहले से निर्माता किया है उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कुछ विशेषता है, तो उसमें पहला साधारण व सूक्ष्म, सिंपल एंड शॉर्ट। ब्रांड साधारण होना चाहिए तथा साथ ही सूक्ष्म भी होना चाहिए। ब्रांड या चिन्ह का नाम छोटा होना चाहिए, जिससे उसे याद रखा जा सके, उसको याद करने में इजी होगा। जैसे डालडा, पार्कर, हीम, उषा, फिलिप्स, बुश, बिकाना, बाटा, एलजी, बीपीएल, टाटा। ये क्या छोटा है, अपने नाम को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ना हम कई बार। सेम उसी तरह आप अपने ब्रांड नेम को क्या करो, छोटा रखो और सिंपल रखो कि हर कोई याद रख सके। दूसरा है सरल उच्चारण। भाई जब छोटा रखोगे तो बोलने में, उच्चारण करने में भी आसान होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसका नाम इस प्रकार होना चाहिए
कि बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे सभी आसानी से उच्चारण कर सकें। भाई जैसे नेशनल, डालडा, हनुमान, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट नेम हैं जो बहुत बोलने में बहुत टाइम लगता है। जैसे दुनिया भर के बिस्किट्स के नाम होते हैं, कई लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं उसे बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उच्चारण में आसान हो ऐसा रखना चाहिए। तीसरा है पहचानने योग्य। ब्रांड का यह विशेषता भी होना चाहिए कि उसको आसानी से पहचाना जा सके। जो आप चिन्ह बना रहे हो, क्योंकि ब्रांड में नाम भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, कई बार सबका मिश्रण भी होता है ना, तो उसको आसानी से पहचाना जा सके। जैसे आप देखे होंगे कैमलिन का जो प्रोडक्ट आता है बच्चों के लिए, उसमें ऊँट का चिन्ह बना होता है, तो किसी को भी बताने के लिए बहुत आसानी है कि वो उसमें ऊँट बना रहता है। अगला है स्मरणीय, मेमोरेबल। ब्रांड में आसानी से याद रखने का गुण भी होना चाहिए, जैसे ताजमहल, कश्मीर, हिमालय, अजंता आदि। भाई जो आप ब्रांड का नाम रख रहे हो उससे हो सकता है कई चीज़ें हमको और उससे रिलेट कुछ और चीज़ें भी याद रखने में या उसके गुण को याद रखने में बहुत आसानी होती है। पांचवा है समय अनुसार, टाइमली। ब्रांड समय के अनुकूल होना चाहिए। कुछ समय के बाद पुराने ब्रांड अप्रचलित हो जाते हैं। ब्रांड को क्या है, चेंज समय समय पर बदलना चाहिए। एक अच्छा ब्रांड वही है जो समय के अनुरूप चेंज होता है। आजकल क्या हुआ है, भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारा टेस्ट प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। हमारा जो स्वभाव है वही तुरंत बदलता है। तो हम जैसे कपड़े बदलते हैं वैसी वस्तुएं भी बदलती जाती है। भाई इनोवेशंस इतने हो रहे हैं कि चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। अगला है आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव। ब्रांड में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह बोलने व सुनने में मधुर लगे। जैसे है क्या बोलना चाहिए आपको, स्याही का नाम होता है सुलेखा, या फिर कुछ मंजन होता है उसका पतंजलि, कोलगेट। ये जो नाम है कई बार सुनने में इजी भी होता है, बोलने में भी इजी होता है और हमको याद रखने में भी आसानी होती है और अट्रैक्टिव लगता है। कई प्रोडक्ट का नाम ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें हमको उससे रिलेट कर देता है, इसीलिए आकर्षित, अट्रैक्टिव नेम भी होना चाहिए। सातवां है मितव्ययी, इकोनॉमिकल। ब्रांड का जो पैकेट का है उस पर छपने का विज्ञापन देने से मितव्यय का गुण भी होना चाहिए। मितव्यय का अर्थ उसमें व्यय कम होता है। भाई मितव्यय यानी कम खर्चे में आप पैकेट को छपवाओ, उसमें ब्रांड को छपवाओ। आठवां है सुझावात्मक। ब्रांड का नाम सुझावात्मक होना चाहिए, जैसे कि ग्राहक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे मिल्क मेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर को, उपभोक्ता को नए नए सुझाव सुझाता रहता है, या फिर उसका टेस्ट ही ऐसा है, उसको बनाने के लिए आप अलग अलग वो करते हो, तो वो कहलाता है सुझावात्मक। नौवां है अश्लीलता ना होना, लैक ऑफ ऑप्शंस। ब्रांड में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। भाई जो आप ब्रांड है वो सामाजिक दृष्टि से अश्लील नहीं होना चाहिए। जो आपका ब्रांड है वो एक प्रॉपर हो। भाई जो कई बार कई लोग उसको ब्रांड का नेम गलत रख देते हैं, जिससे लोगों में गलत भावना पैदा हो सकती है। 10वां है पंजीकरण योग्य। ब्रांड में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीकृत योग्य हो। भारत में इस प्रकार के बहुत सारे ब्रांड हैं जो उपयुक्त विशेषताओं में से अधिकांश विशेषताओं को धारण करते हैं। इसमें आता है उषा, गोदरेज, डालडा, लैक्मे, बजाज, मोदी, बाटा,
फिलिप्स, पनामा, अवगा, टाटा आदि ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये हर चीज़ को फॉलो करते हैं। इसीलिए एक अच्छे ब्रांड की विशेषता में ये कुछ पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगला है ब्रांड का प्रयोग ना करना। कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि उसमें ब्रांड का प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर ब्रांड के प्रयोग करने से अनेक लाभ हैं, लेकिन फिर भी बहुत से निर्माता क्या सोचते हैं कि नहीं, बिना ब्रांड के ही उसको बेचा जा सके। उनके द्वारा ऐसा करने के निम्न कारण हैं, जिसमें पहला है मांग प्रोत्साहन या डिमांड सिचुएशन। जो निर्माता अपने ब्रांड की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन या फिर प्रमोशन करते हैं या फिर अन्य कारणों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वे निर्माता अपने वस्तु को ब्रांड निश्चित नहीं करते हैं, क्योंकि भाई विज्ञापन और उसको प्रमोशन करने में भी कई बार खर्चा बहुत होता है। तो वो मांग पे भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का मांग कैसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ब्रांड के प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि डिमांड रहे। इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि बिना ब्रांड के भी हम उसको तैयार करें और बेचें मार्केट में। दूसरा है लगातार क्वालिटी अनुसरण। भाई ब्रांड का वस्तु है तो आप हमेशा उस क्वालिटी को मेंटेन रख पाओगे, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड अगर आप ब्रांड नेम से अगर प्रोडक्ट को बेच रहे हो, अगर उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा भी अंतर आया तो आपका ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। इसीलिए निर्माता को यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसकी क्वालिटी में लगातार स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है। उसमें अगर थोड़ा सा भी निर्माता इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाता है तो क्या होगा, उसकी मतलब उसका ब्रांड नेम डाउन हो जाएगा। तीसरा है ग्राहकों की असंतुष्टि, यानी कंज्यूमर डिस्क्वालिफिकेशन। ब्रांड का प्रयोग ना करने का एक कारण ग्राहकों की असंतुष्टि से होने वाली हानि से भी बचा जा सकता है। यदि किसी वस्तु को ब्रांड से ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वह मध्यस्थों से वस्तु बदलने को कहते हैं। साथ ही वे वस्तु को पुनः नहीं खरीदते हैं। यदि वे उस ब्रांड की अन्य प्रकार की वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो संभव है कि उनका खरीदना भी बंद हो जाएगा। भाई कई बार मैंने बोला जैसे पहले पॉइंट में, कई बार कस्टमर अगर उस ब्रांड की क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा या कुछ भी इफ़ेक्ट हुआ तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे और दूसरे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे उसी सेम क्वालिटी वाले को। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, ग्राहकों को असंतुष्टि भी होती है, डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है। इस कारण कई लोग ब्रांड नेम नहीं रखते। चौथा है वस्तु भेद में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन डिफरेंशिएशन। जिन वस्तुओं में भेद करना संभव नहीं होता है उन वस्तुओं में ब्रांड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाई जिसको डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, कई जैसे कि आप पिन हो गया, कोयला हो गया, रुई आदि, ये सब क्या है, इसको ब्रांड नेम से आप बेचोगे क्या? उसमें तो कोयला ही होता है, पिन ही होता है, रुई ही होता है। उसको किसी भी ब्रांड नेम से बेच दोगे आप तो क्या वो बिक जाएगा? वो तो नॉर्मली नॉन ब्रांड के रूप में भी बिक जाता है। उसमें वस्तु भेद में कठिनाई हो जाएगी अगर ऐसा कर दिया गया तो, इसीलिए उसको नॉन ब्रांड में ही बेचा जाता है। नियमित क्वालिटी से निम्न, बिलो इन रेगुलर क्वालिटी। यदि कोई वस्तु किसी निर्माता की अपनी नियमित क्वालिटी से निम्न होती है तो वह उस पर ब्रांड का प्रयोग नहीं करता है। भाई जब उसको मालूम है, कई बार निर्माता को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो वो जिस क्वालिटी को मेंटेन कर रहा था वो किसी कारणवश उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाया तो क्या होगा, उस ब्रांड का क्या होगा, नाम डूब जाएगा। तो इसीलिए उसमें ब्रांड वो इस कारण से
क्वालिटी ना अपनी ब्रांड मतलब ब्रांड की जो ख्याति है, जो गुडविल उसको मिल रही थी, वो क्या है, डाउन हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा है कि उस ख्याति को कोई फ़र्क ना पड़े, तो नॉन ब्रांड तरीके से भेजो। नॉन क्वालिटी रहेगी या क्वालिटी थोड़ी सी भी बिलो ही, तो कस्टमर नॉन ब्रांड है करके उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला है वस्तु का स्वभाव। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं कि उनके संबंध में ब्रांड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे फल, तरकारी यानी वेजिटेबल, उसको किस ब्रांड नेम से भेजोगे भाई? सब्जी तो सब्जी होता है, फल फल होता है। कुछ फ्रूट्स जो कि फिर भी उसमें ब्रांड नेम नहीं होता है, कुछ फ्रूट जो सीजनल होते हैं वो बॉक्स में पैक होके ज़रूर आते हैं फॉर सेफ़र, कि वो ख़राब ना हो करके। बाकी उसको किसी ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी ब्रांड नेम पे नहीं बेचा जाता है। नेक्स्ट है ब्रांड नीति एवं रणनीति। भाई ब्रांड में भी कुछ नीतियाँ और रणनीतियाँ होती है, या उस स्ट्रेटजी को अपना के उस ब्रांड पॉलिसी को अपना के ब्रांड को ऊपर तक ले जा सकता है। तो उसमें 3 प्रकार है: निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड नीति, मध्यस्थों द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड नीति, और अन्य ब्रांड नीति। तो चलिए पहला जानते हैं निर्माताओं द्वारा। इसमें 2 है: निर्माताओं द्वारा स्वयं अपने ब्रांड के अंतर्गत विपणन करना, और मध्यस्थों की ब्रांड के अंतर्गत विपणन करना। तो पहले में निर्माताओं द्वारा स्वयं के अपने ब्रांड के अंतर्गत विपणन करने को जानते हम क्या है। इस नीति को अपनाने वाले निर्माता द्वारा अपनी वस्तु के सभी उत्पाद एक ही ब्रांड नाम से बेचना पड़ेगा। मध्यस्थ भी ऐसे वस्तु को निर्माताओं के ब्रांड के नाम से ही बेचेंगे। ठीक, इस नीति के अपनाने में विज्ञापन व विक्रय संवर्धन में आसानी रहती, और एक निर्माता की जो ख्याति है उसमें भी वृद्धि होती। ब्रांड नीति बाजार में नियंत्रण को भी सहायता करता है, और मूल्य में भी स्थायित्व रहता है। वस्तु मिश्रण के विस्तार में भी सहायता होता है। भाई जब भी निर्माता द्वारा ये वाली नीति अपनाई जाती है तो वो क्या करता है, व्यक्तिगत ब्रांड या फिर पारिवारिक ब्रांड या फिर क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय या लड़ने वाले ब्रांड, ये सब इसमें आते हैं। भाई स्वयं अपने ब्रांड के अंतर्गत, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका जो भी प्रोडक्ट है, उषा, जैसे उषा का प्रोडक्ट क्या है, सारे ब्रांड का नाम एक ही है। बाटा हो गया, बाटा का जो प्रोडक्ट है उसका एक ही नाम है। और कैसे बताऊँ, सैमसंग का भी हर प्रोडक्ट का नाम सैमसंग ही है, ब्रांड का नाम सैमसंग ही है, भले उस प्रोडक्ट के आगे लगते जाता है। दूसरा है मध्यस्थों के ब्रांड के अंतर्गत विपणन करना। इस नीति को अपनाने वाले निर्माता द्वारा अपनी वस्तु के उत्पाद के लिए किसी ब्रांड का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अपने उत्पादनों को मध्यस्थों को बिना ब्रांड के ही बेच दिया जाता है, और फिर मध्यस्थ को अपना ब्रांड की मोहर लगाकर अपने नाम से बेचते हैं। भाई मध्यस्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर है, जो निर्माता है, वो वस्तु को बिना ब्रांड के ही मध्यस्थ को बेच देगा, लेकिन मध्यस्थ जो भी मिडिल मैन है वो अपना ब्रांड नेम लगा के उसको मार्केट में सेल करते हैं। दूसरा है मध्यस्थों द्वारा अपनाए जाने वाली ब्रांड नीति। इसमें आता है केवल निर्माताओं के ब्रांड का प्रयोग करना, या फिर निर्माताओं के ब्रांड के साथ अपने ब्रांड का नाम भी जोड़ना। तो इसमें पहला है यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। इसमें क्या होता है, जो अधिकांश मध्यस्थ होते हैं इसी नीति को अपनाते हैं। इस नीति में क्या करता है, एक मध्यस्थ निर्माता के ब्रांड को ही बेचता है और अपनी ब्रांड नीति जो होती है उसको नहीं अपनाता।
इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, आप मतलब अपने ब्रांड के साथ किसी भी वस्तु को विक्रय नहीं करता है। वो जो निर्माता ने ब्रांड दिया है उसी को प्रयोग करेगा और उसको सेल करेगा। इसमें उनकी अधिक बिक्री होने से लाभ में वृद्धि हो जाती है और लाभ की दर भी बहुत कम होती है। अगर इसमें क्या है, मध्यस्थ जो है ब्रांड के स्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी से भी बच जाते हैं। क्या मध्यस्थ अगर अपना ब्रांड नेम लगाएगा तो अगर कुछ भी डिफेक्ट होगा तो उसके गुडविल में फ़र्क पड़ेगा ना, इसलिए जो निर्माता का जो ब्रांड है उसी को प्रयोग करके मैन्युफैक्चर उसको सेल करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बी सेफ, बी हेल्दी, गुड नाइट।